सत साहिब सत कबीर बंदी छोड़ाचार्य श्री गरीबदास द्वारा रचित अमृतमय वाणी में इस मानव जीवन मानव कल्याण के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी, जो एक समाज को सुधारने के लिए समाज में एक संदेश देती है, जिसे हर व्यक्ति को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। और इस कलयुग में जो अंधकार काला सागर है, उस सतगुरु की शरण में जाके उससे हम मुक्त हो सकते हैं। हमारे जीवन में कुछ ऐसी आदतें हैं जिनको हम अपनाकर अपने जीवन को बुरे तरीके से ख़त्म करते जा रहे हैं, और आने वाले समय की जो पीढ़ियां हैं वो ख़त्म हो रही हैं। जिन्हें अपनी जीभ का स्वाद दिखाई देता है, वो ये नहीं सोचते हम क्या कर रहे हैं। तो उसी को लेकर एक अमल आहारी अंग की बात महाराज जी ने अपनी वाणी में जोड़ी है, जिसको मादक पदार्थों के सेवन करने वालों के लिए एक चेतावनी है, एक संदेश है। जो लोग इसको छोड़ सकें उनके लिए सबसे अच्छा है। महाराज जी बताते हैं, करी कबीर कलयुग काल पठाइया, भांग तमाखू फीम, ज्ञान ध्यान की सुध नहीं, बसे इन्हू के सीम। महाराज जी इसका भाव अर्थ बताते हैं। श्री कबीर साहिब के वचन हैं, इस कलयुग रूपी काल ने भांग तमाकू अफीम आदि मादक द्रव्यों को इस संसार में भेजा है। कहते हैं कलयुग में जो काल है उसने इन जो मादक पदार्थ जो हैं परमात्मा की भक्ति से दूर रखते हैं, ऐसे साधनों को इस संसार में भेजा है। अमली व्यक्ति जो शराब का सेवन करते हैं या नशे का सेवन करते हैं, उनके बारे में परमात्मा ने बताया, अमली व्यक्ति को परमात्मा के बारे में कुछ भी शुद्ध नहीं, कोई जानकारी नहीं है। सदा इन भांग तमाकू अफीम के सेवन करनों के पास ही बैठे रहते हैं। आगे कबीर साहब बताते हैं, कबीर गहू जो बिष्टा भके हैं, विपर तमाकू भंग, शस्त्र बांधे दर्शनी, ये कलयुग के अंग। परमपिता परमात्मा बताते हैं, जब कलयुग में गौ जो विष्टा भगत है, गौ जब विष्टा गंदगी खाने लग जाए, और विप्र जो ब्राह्मण हैं, जो लोग भांग तमाकू का सेवन करने लग जाएं, शस्त्र बांधे दर्शनी, जो क्षत्रिय हैं अपने शरीर पे शस्त्रों को धारण करके और धर्म की रक्षा के लिए उसका इस्तेमाल ना करें, यही परमात्मा ने इस कलयुग के अंग बताए हैं, कलयुग का समय बताया है। आगे बताया है, कबीर भांग तमाकू छोतरा, आफू और शराब, कबीर कौन करेगा बंदगी, यह तो बहे खराब। आगे बताते हैं साहिब, भांग तमाकू अफीम और शराब इन अपवित्र मादक द्रव्यों के सेवन करने वाले तो पतित हो गए हैं। अब भगवान की भक्ति कौन करेगा। कबीर साहब आगे बताते हैं, कबीर अमल आरी मोहि ओ गुण, कहाँ कहो मोहि समझाए, उत्तर प्रश्न में सुनूं, मन में को संसा जाए। इस अपवित्र मादक पदार्थ में अपने अवगुण ही अवगुण बताया है। हे सतगुरु कबीर साहब जी, आपने प्रश्न का उत्तर सुनना चाहता हूँ। इसमें साधक संत श्री कबीर साहब से अपने परमात्मा से ये प्रश्न सुनना चाहता है, जिसकी जिज्ञासा है कि इससे उसका संशय मिटे, इससे क्या होगा। कबीर भांग बके बल बुद्धि को, आफू अहम सोए, दोए अमल ओ गुण कहूँ, ज्ञानवंत सुन ले। परमपिता परमात्मा आगे समझाते हैं,
भांग और अफीम व्यक्ति के बल बुद्धि को नष्ट करके मूर्ख बना देती है। इन दोनों अमल जो का गुण है, उसका नशे का जो गुण है, अवगुण माने कथन किया, अवगुण मैंने कथन किया है, जिसके उनके जो अवगुण है उनका मैं कथन करने जा रहा हूँ। ज्ञानवन, ज्ञान और ध्यान लगाकर इसे ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। बोलो सत साहिब। कबीर, ओ गुण कहूँ शराब का, ज्ञानवंत सुन ले है, मनुष्य सो पशुआ करे, द्रव्य गाठ का दोए। कबीर साहब जी महाराज कहते हैं, ज्ञानवन, हे इंसान, हे प्राणी, ज्ञान लगाकर इस बात को सुन। जिज्ञासा ध्यान देकर श्रवण करने की बात है। शराब पीने के अवगुण दोष कहता हूँ मैं आज तुझे बताता हूँ, जो मनुष्य की बुद्धि को पशु के समान कर देते हैं। जो व्यक्ति शराब का सेवन करता है उसकी बुद्धि मनुष्य के समान, पशु के समान हो जाती है। और पास का धन द्रव्य का, जो उसके पास धन है उसके द्रव्य का नाश करता है। यह मेरे विचार की गमांठ बांध ले। परमात्मा कहते हैं, कि इस विचार को पूर्ण रूप से ध्यान से सुन ले। कबीर, काम हरकत बल घटत, तृष्णा नाही ठोर, डीग होए बैठे दीन के, एक चिलम भरी भोर। आगे कबीर साहब कहते हैं, अब इन अवगुणों का अधिक सेवन से जब हम द्रव्य दारू पीने लेते हैं, शराब पी लेते हैं, इसके अवगुण से काम वासना की अधिक वृद्धि होती है, जिससे मनुष्य का शरीर का बल घटता है, तृष्णा की पूर्ति हो नहीं पाती है और वो गलत कार्यों में लिप्त हो जाता है। आगे कबीर, अमल आहारी आत्म का, कहूँ न पावे पार, कहें कबीर विचार के, त्याग तत्व विचार। आगे भावार्थ है, अमल आहार करने वाला, अमल आहार करने वाला आत्म प्राणी कभी भी दुख रूपी भवसागर से पार नहीं पा सकता, क्योंकि नशे में व्यक्ति की बुद्धि काम करना बंद कर देती है। वो कभी भी इस संसार में जो दुख हैं, क्लेश हैं, उनसे कभी पीछा नहीं छूटता। श्री सतगुरु कबीर के विचार पूर्वक प्राणियों से वचन करते हैं कि इन सभी मादक पदार्थों का त्याग करके ब्रह्मात्मा का विचार करना चाहिए। बोलो साधु सत साहिब, सत साहिब। जय बाबा हरिदास महाराज तेरी सदा